बिहार में इलेक्शन के बाद जो 5 बार के एमएलए चुने गए नितिन निखिल जी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने देश का कार्यकारी अध्यक्ष चुना और वो बिहार में 5 बार से विधानसभा का सदस्य हैं। आज निखिल जी को बधाई देता हूं और पूरा देश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का राष्ट्रीय पार्टी है और ये गर्व की बात है। कुछ दिनों से संतोष वर्मा नाम का आईएएस अधिकारी जाति भाषा वर्णवाद पे सवाल कर रहा है कि एससी एसटी आईएएस हो सकता है लेकिन जज नहीं हो सकता। और कुछ विवादित बयान भी उन्होंने दिया, किसी मीटिंग में, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि ब्राह्मणों को इतना परेशान करो कि जब तक हमारे लड़के की शादी इनके ब्राह्मणों से मजबूर होके ये नहीं करे। और विवादित बयान देने के लिए संतोष वर्मा अपने जाने जाते हैं और विवादित बयान देने के लिए वो जाने जाते हैं और वो जानबूझ करके देश के संविधान को बदनाम भी करते हैं। उनकी मंशा वो जज बनने का भी है। आज़ादी के बाद बाबा साहब ने 5 साल और 10 साल के लिए आरक्षण दिया और उस वक्त का व्यवस्था और जाति व्यवस्था, वर्णवाद व्यवस्था और आज का व्यवस्था में फर्क है। पूरे देश में आरक्षण के नाम पे जो देश में आज चर्चाएं हुई और जिस प्रकार से 35%, 30% मार्क पाने वाला आज आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर और पायलट हो सकता है और 99% और 80% मार्क पाने वाले ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और अन्य जाति के लोग उससे वंचित रहते हैं। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से जो आरक्षण के नाम पे जो बाबा साहब अंबेडकर ने जब से संविधान का रचना किया, उसके बाद ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार आज लोगों के पास रोजी रोटी नहीं है और संतोष वर्मा जैसा आईएएस अधिकारी बोलता है कि ब्राह्मणों को इतना परेशान करो कि इनकी ये मजबूर हो करके अपनी लड़की हमारे लड़के को दे। इस प्रकार का जिस आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है और अगर संतोष वर्मा का भी बात माना जाए, बाबा साहब अंबेडकर ने सिर्फ 5 साल और 10 साल के लिए आरक्षण दिया था, उसको आज पूरे देश में बढ़ा करके आज 75 साल हो गए। आज किस जाति में गरीबी नहीं है
आज ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा गरीबी है और उसका नतीजा है कि संतोष वर्मा ये जो मीडिया में मुखातिब होते हैं कि ब्राह्मणों के बेटी से उनका लड़का शादी करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरे तरफ बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भीम स्मृति को स्वीकार किया, गौतम बुद्ध के सिद्धांत को स्वीकार किया, बुद्ध के सिद्धांतों को स्वीकार किया, तो ब्राह्मणवाद का कहाँ सवाल उठता है। जस्टिस बालाकृष्णन केरला के थे, वो सुप्रीम कोर्ट में थे। अभी जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए B.R. गवई, वो सुप्रीम कोर्ट में थे। और अभी उनके चीफ जस्टिस B.R. गवई के नेतृत्व में आज पूरे भारत में कम से कम SC/ST के उनके कार्यकाल में, क्षणिक कार्यकाल में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद के ऊपर जो आरोप संतोष वर्मा लगा रहा है, वो उन्हीं के नेतृत्व में, B.R. गवई जी के नेतृत्व में SC/ST के कितने चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया है। और इस प्रकार सा घृणित बयान देने का कि ब्राह्मण वादी है, वहाँ कॉलोजियम है। अगर संतोष वर्मा गलत काम करेगा, गलत रोज का रोज वो गलत बयान देते हैं और जो आरक्षण के नाम पे जो आरक्षण का दुरुपयोग करते हैं, आज भारत के संविधान ने उनको आरक्षण के तहत IAS बनाया, IPS बनाया। और जब तो ब्राह्मणों के खिलाफ में जिस प्रकार से बयानबाजी करना, ब्राह्मण गरीब है, पहले भी गरीबी था, आज पूरे भारत में आरक्षण ब्राह्मणों को चाहिए। और वही सिद्धांत से मायावती ने जब ब्राह्मणों को आरक्षण दिया, तब यूपी में, उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री बनी और सबसे ज़्यादा सीट मायावती को मिला। और मायावती ने जो ब्राह्मणों को, क्योंकि सोशलिज्म लेकर के चलने की उन्होंने देश के सामने में रखा। ब्राह्मण ने कभी नहीं बोला कि हमें आरक्षण, आज गरीबी रेखा के नीचे है ब्राह्मण पूरे देश में। और जो आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए। क्यों आज प्रकाश अंबेडकर हो, रामविलास पासवान हो, लालू प्रसाद यादव हो, मायावती हो, काशीराम हो, रामदास अठौले हो, और जितने, अब राजनीति में भी आरक्षण चाहिए, विद्या में तो आरक्षण मिल ही रहा था, अब नौकरी में भी आरक्षण चाहिए। और देश में जिस प्रकार से ब्राह्मणों के पास न जमीन है और सिर्फ उसके पास बुद्धि है, और उसमें भी उसको आरक्षण नहीं दिया जाता है। आज जब सर्वे, आज जो आज भी कांग्रेस ब्राह्मणों को आरक्षण, 75 साल हो गया, आरक्षण क्यों नहीं ब्राह्मण को मिलना चाहिए? इसके लिए पूरे देश में एक तो संपूर्ण आरक्षण खत्म हो, और नहीं तो आरक्षण आर्थिक आधार पे पूरा देश में हो।
आर्थिक आधार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का लोग हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और जो आरोप संतोष वर्मा ने लगाया है कि हाई कोर्ट में कॉलेजियम में सिर्फ आईएएस आईपीएस एससी एसटी बनता है लेकिन जज नहीं बनता है, तो बीआर गवई जी क्या हैं? बीआर गवई जी ने इतने जजेज को रखे, बालाकृष्णन कौन थे? और कितने एससी एसटी के आज तक सुप्रीम कोर्ट में, आज भारत का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम रहे, और इस प्रकार से घृणित आरोप लगाना ये गलत होगा। आरक्षण चाहे वो मोदी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, आरक्षण देश में आर्थिक आधार पे होना चाहिए, और नहीं तो संपूर्ण आरक्षण को मेरिट पे होना चाहिए। और ऐसे जो गंदे विचारधारा के आईएएस हैं, उनको तुरंत सस्पेंड नहीं, इनको सर्विस से निकाल देना चाहिए। क्यों जिस प्रकार का ये जहर समाज में घोल रहा है, वो भी विचार करने की जरूरत है। और आर्थिक आधार पे ही आरक्षण हो, और मोदी सरकार हो या राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, मायावती हो, कोई भी किसी का भी सरकार हो, ब्राह्मण को आर्थिक आधार पे आरक्षण देने की जरूरत है। और जो जिस प्रकार से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा रहा है संतोष वर्मा जैसे अधिकारी, क्यों संविधान से बड़ा और लोकतंत्र से बड़ा कोई भारत में नहीं है। कल भी जो रामलीला मैदान में राहुल गांधी जी ने लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया, लेकिन जो गरीब है, गरीबी जो पूरे देश में गरीबी रेखा के नीचे है, उसको आरक्षण, चाहे वो कोई भी जाति धर्म भाषा के लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण संतोष वर्मा जैसे जब आईएएस हो गया तो ब्राह्मण से भी बड़ा हो गया, मायावती मुख्यमंत्री हो गई तो उससे ब्राह्मणों से भी बड़ा वो हो गई, रामविलास पासवान का पुत्र, लालू यादव का पुत्र अखिलेश यादव, या जितने भी दलित नेता हैं, जो भी अपने को समाज से जिनको वो मुख्यमंत्री और भारत के संवैधानिक पद पे, ऊंचे ऊंचे पद पे, अभी बीआर गवई जी को क्यों आरक्षण चाहिए? और आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पे भारत में हो, और इस व्यवस्था को, संपूर्ण व्यवस्था को देश में जो आरक्षण के नाम पे राजनीति पार्टी रोटी सेकने का कोशिश करता है, उस आरक्षण को भारत से सदा सर्वदा के लिए खत्म करने की जरूरत है। क्यों आरक्षण एक भारत के लिए अभिशाप है, और आरक्षण का दुरुपयोग कर पद पे बैठे रहना और वहां से बदनाम करना, ये देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए, क्यों जो आरक्षण बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, सिर्फ 5 साल और 10 साल, अभी किस संविधान से आरक्षण को एक्सटेंशन किया है? जब 90-80 करोड़ जनता को
रोजी रोटी सरकार 5 किलो चावल, गेहूं और 10,000 और 2,500 दे रहा है, तो फिर आरक्षण की जरूरत क्या है? इसके लिए समाज से ये आरक्षण रूपी राक्षस को सदा सर्वदा के लिए खत्म करने की जरूरत है और आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पे देने की जरूरत है। जो गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए और संतोष वर्मा जैसे अधिकारी के ऊपर कानून से एक्शन लेने की जरूरत है। अमर्यादित भाषा, ये लोकतंत्र अलाउ करता है? भारत का संविधान? अभी तक इतना ही।